हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल सक्सेस टारगेट में। तो आज आप देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट 9 है, जिसमें जीके जीएस के सभी महत्वपूर्ण प्रश्न लिए गए हैं। ठीक है, मैंने सोचा आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है, तो मैंने सोचा चलो आपके लिए वन लाइनर क्वेश्चन बनाएं। ठीक है, वन लाइनर अच्छा ही रहेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नहीं लिया है जिसमें मेरे को भी टाइम लगता है और आपको भी लगता है। ठीक है, तो आप पढ़ते हैं, एक मोटिवेट कोड की तरफ चलते हैं। तो ये है आपके कुमाराज ने लिखा था कि जीत की खातिर बस जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ठीक है, कितना प्यारा मोटिवेट कोड है। जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए, या आसमान भी आएगा ज़मीन पर, जब इरादों में जीत की गूंज चाहिए। ठीक है, जीतने का मज़ा तो तभी आता है जब आपके हारने का इंतज़ार कर रहे हो, यानी खासकर पड़ोसी आपके हारने का इंतज़ार कर रहा हो, तो जीत का मज़ा तो तभी आता है। ठीक है, तो चलते हैं ऐसे ही मुस्कुराहट के साथ आगे, प्रश्न को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो नंबर फर्स्ट है आपका क्वेश्चन कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। तो इतिहास का पिता आपके हेरोडोटस को कहा जाता है। किसको? हेरोडोटस को इतिहास का पिता कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। तो राइट आंसर दीजिए, सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? सुनियोजित शहर हेतु प्रसिद्ध थी। ठीक है, या तो सुनियोजित शहर आएगा या नगरीकरण आएगा। ठीक है, क्योंकि उनकी जो नालियाँ थी एकदम चौड़ी जैसे शहर में होती हैं, इस तरीके से थी, इसलिए कैसी थी? शहर जैसी थी इसकी जो प्रणाली थी। नेक्स्ट है आपका सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय क्या था। जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे उनका व्यवसाय कृषि था। क्या था? कृषि था। और सिंधु ही नाम क्यों रखा गया? क्योंकि जो वहाँ सिंधु जो नदी थी उसके आसपास का ही ये क्षेत्र है, इसीलिए वहाँ जो नदी थी उसके ही नाम पर वहाँ इसका नाम सिंधु रख दिया गया। ठीक है, सिंधु सभ्यता। नेक्स्ट है आपका कि तंत्र मंत्र वाला वेद कौन सा है। जो तंत्र मंत्र वाला जो वेद है वो कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा अथर्ववेद। इसे जादू टोना वाला वेद कहते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? इसे जादू टोना वाला वेद कहते हैं। और कितने वेद थे आपके? 4 वेद थे। ठीक है, कौन से? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, ठीक है, और सामवेद। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाए तो आपका ऋग्वेद हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। तो जो सत्यमेव जयते है वो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बताइए उपनिषदों की संख्या कितनी होती है। ठीक है, उपनिषदों की संख्या कितनी होती है और उपनिषद किसे कहते हैं? गुरु के पास ग्रहण किया गया जो ज्ञान होता है उसे उपनिषद बोलते हैं। ठीक है, कितने होते हैं आप बताइए उपनिषदों की संख्या। नेक्स्ट है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं। जो बौद्ध धर्म के जो त्रिरत्न हैं वो कौन कौन से हैं आपके? बुद्ध, धम्म और संघ। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ आपके बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, उस दिन मैंने किससे लगा दिया था? जैन धर्म से, सॉरी। नेक्स्ट आपका प्राचीन भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। जो प्राचीन भूगोल है उसका जो जनक है हेकेटियस को कहा जाता है। किसको? हेकेटियस को कहा जाता है प्राचीन भूगोल का जनक। और मानव भूगोल का जो मानव का जो भूगोल है उसके जनक किसे कहा जाता है? उसका लेखक किसे कहा जाता है? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। किसको? फ्रेडरिक रेडजेल को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका कि उल्काओं की चमक की घटना किस मंडल से संबंध है। उल्काओं की जो चमक की घटना होती है वो किससे संबंधित है? आयन मंडल से। और आपको पता है कितनी मंडल होती है हमारी? कितने होते हैं? एक तो क्षोभ मंडल होता है, आपका समता मंडल होता है, मध्य मंडल होता है, आयन मंडल होता है और बहिर्मंडल होता है, यानी 5 मंडल होती हैं। यानी वायुमंडल की 5 परत होती हैं। एक तो होता है आपका क्षोभ मंडल, जिसमें बारिश वगैरह जो होती है, वर्षा वगैरह जो होती है, वो मौसम का निर्धारण करता है आपका क्षोभ मंडल। ठीक है, और जो आपके एरोप्लेन जहाज वगैरह जो चलते हैं वो कहाँ चलते हैं? आपके समता मंडल में चलते हैं। और आपकी जो रेडियो तरंग होती हैं जैसे उल्काएं पिंड होती हैं, ये कहाँ होती है? आयन मंडल में होती हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है। तो सबसे जो लंबा रेल मार्ग है विश्व का ट्रांस साइबेरियन है। ठीक है, जो रूस से उत्तर कोरिया तक है। उत्तर कोरिया यानी प्योंगयांग, वही ठीक है, उत्तर कोरिया जो तानाशाह है उत्तर कोरिया का। ठीक है, और उत्तर कोरिया की जो कैपिटल है क्या है? प्योंगयांग है। ठीक है, और रूस की मॉस्को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने वाली प्रमुख गैस कौन सी है। तो ओजोन परत को नुकसान पहुंचने वाली प्रमुख गैस कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है। कौन सी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, CFC, जो कि ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, ये किससे प्राप्त होती है? क्लोरोफ्लोरो रेफ्रिजरेटर से प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं हम।
और ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। 16 सितंबर को मनाया जाता है ओजोन दिवस। इसका फॉर्मूला था O3। O3 जो होता है इसमें पूछ लिया जाता है ऑक्सीजन के कितने अणु हैं, तो ऑक्सीजन के कितने अणु हैं? 3 अणु हैं ऑक्सीजन के। नेक्स्ट चलते हैं हम कि चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर आदि किसका उदाहरण है? ये जो चूना पत्थर होता है और डोलामाइट, बलुआ पत्थर किसका उदाहरण है? अवसादी चट्टान का। ठीक है, चूना पानी का जो फॉर्मूला पूछ लिया है तो क्या आ जाएगा? एक मिनट, CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस हो जाएगा। CaOH का होल ट्वाइस चूना पानी का जो फॉर्मूला होता है। ठीक है, चूना पत्थर, डोलामाइट, बलुआ पत्थर किससे? अवसादी चट्टान से संबंधित है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नेक्स्ट है संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो संविधान सभा का गठन 1946 में किया गया था। पूछ लिया था किसकी सिफारिश पर? तो कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर किया गया था 1946 में। ठीक है, संविधान सभा के जनक किसको कहा जाता है? VR अम्बेडकर यानी भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका भारतीय संविधान के निर्माण में कितना समय लगा था? ठीक है, कितना लगा था? 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे। काफ़ी अच्छे प्रश्न हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आपको नोटिफिकेशन प्रतिदिन मिलती रहेगी। ठीक है, तो 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे थे भारतीय संविधान के निर्माण में। नेक्स्ट चलते हैं पाकिस्तान के लिए पृथक संविधान सभा का गठन कब किया गया था? तो पाकिस्तान के लिए पृथक जो संविधान सभा का गठन किया गया था अलग, वो 26 जुलाई 1947 को किया गया था। कब? 26 जुलाई 1947 को किया गया था और 29 जुलाई को आपको टाइगर डे मनाया जाता है। नेक्स्ट आपका कि संविधान सभा में किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया था? तो संविधान सभा में किस रियासत ने भाग नहीं लिया था? किस रियासत के प्रतिनिधियों ने भाग नहीं लिया? हैदराबाद। हैदराबाद किस नदी के पास है? मूसी नदी के पास हैदराबाद बसा हुआ है। ठीक है, हैदराबाद। और चार मीनार भी कहाँ है? हैदराबाद में आपके चार मीनार। ठीक है, और हैदराबाद के नगर किसने बसाया? कुतुब उल निगार खान ने बसाया था। ठीक है, बताइए जो भारत में कितनी रियासतें थी? ठीक है, आज़ादी के बाद और आज़ादी से पहले। नेक्स्ट है 6 से 14 वर्ष की उम्र के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है। वो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा निर्धारित किया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और किस कौन से आर्टिकल में? 21 के ए में है। किसके 21 के ए में है या 21 के 1 में है? ठीक है, क्या है? शिक्षा का अधिकार। 21 के ए में है शिक्षा का अधिकार। 6 से जो 14 वर्ष की जो उम्र के बच्चे होते हैं उन्हें निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य किया गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा। अब प्रश्न पूछे जाते हैं जब ये संशोधन किया गया तब वहाँ भारत के PM कौन थे? प्रधानमंत्री तो कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी थे। उनका जो कार्यकाल था 1998 से 2004 तक था। कब तक था? 2004 तक था, 1998 से। तो इनके बीच कौन हुए 2002 के समय? कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट है आपका सिक्किम को 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था। जो सिक्किम है और 22वां राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ था वो 36वां संविधान संशोधन 1975 में। ठीक है, 35 में वो आया, 35वें अधिनियम से 36वां संविधान संशोधन 1975 में इसे 22वें राज्य का दर्जा प्राप्त हुआ। बताइए राज्य का दर्जा किस आर्टिकल के अकॉर्डिंग दिया जाता है, यानी किसी भी राज्य का नाम किस आर्टिकल के अनुसार रखा जाता है? ठीक है, नेक्स्ट आपका जीन अवस्थित होते हैं। जो जीन होते हैं आपके वो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं और मानव में मनुष्य में कितने जीन होते हैं बताइए? ठीक है, और गुणसूत्र कितने आपके होते हैं? 23 होते हैं, यानी 23 जोड़ी होती हैं और वैसे पूछा जाए तो 40 होते हैं गुणसूत्रों की संख्या यानी क्रोमोसोमों की। नेक्स्ट है आपका और जीन कहाँ अवस्थित होते हैं? गुणसूत्रों में। ठीक है, हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? जो हीमोग्लोबिन होता है वो हमारा जो ब्लड रेड होता है किसकी वजह से होता है? हीमोग्लोबिन की वजह से। और हीमोग्लोबिन में कौन सा एलिमेंट पाया जाता है? लोहा पाया जाता है यानी आयरन। नेक्स्ट है आपका पदार्थ की जो चतुर्थ अवस्था कौन सी होती है? तो पदार्थ की चतुर्थ अवस्था होती है प्लाज्मा। कौन सी होती है? प्लाज्मा होती है। और 5 में पूछ ली जाए तो कौन सी होती है? बॉस आइंस्टीन होती है, बॉस आइंस्टीन। नेक्स्ट है आपका कि RBC का कब्रगाह यानी शमशान यानी ग्रेवयार्ड कहलाता है। जो RBC का जो ग्रेवयार्ड कहलाता है वो प्लिया यानी स्प्लीन, इसे तिल्ली भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तिल्ली। RBC का जो कब्रगाह बोलते हैं या शमशान या ग्रेवयार्ड इंग्लिश में, उसे स्प्लीन में उसका कब्रगाह कहा जाता है। RBC यानी रेड ब्लड सेल्स होती हैं। इनका जो समय काल होता है 120 दिन होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाले वाहिनी कहलाती हैं। जो हृदय से जो शरीर में जाते हैं यानी हृदय जो हमारा हार्ट होता है वहाँ से शरीर में जब जाते हैं उसे धमनी बोलते हैं यानी आर्टरी बोलते हैं। और लेकिन वहीं आपके शरीर से अगर आपके हृदय में जाएँ तो वहाँ पर शिरा, ठीक है, सिरा हो जाएंगे यानी सिरा। ठीक है, हृदय से शरीर को रक्त ले जाती हैं तो उसे बोलते हैं धमनी और शरीर से हृदय की ओर ले जाती हैं उसे बोलते हैं शिरा। ठीक है,
ठीक है, वेन बोलते हैं वेन। इनमें अशुद्ध होता है सिराओं में और धमनी में प्योर ब्लड होता है। नेक्स्ट है आपका पत्तियों का रंग। आपने देखा होगा जो हमारे हाथ वगैरह होते हैं उसमें हरी हरी नस्सी दिखाई देती हैं, ठीक है, ग्रीन ग्रीन, वो क्या होता है, हमारा इम्प्योर ब्लड होता है। क्या होता है, इम्प्योर ब्लड होता है, उसमें CO2 की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है, ऑक्सीजन कम, और प्योर ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका पत्तियों का रंग हरा क्यों होता है। और पत्तियों का रंग हरा होता है क्लोरोप्लास्ट यानी हरित लवक के कारण होता है, ठीक है। अच्छा ये बताइए, हमें पत्तियाँ हरी ही क्यों दिखती हैं, हरी ही क्यों दिखती हैं, लाल क्यों नहीं दिखती, क्या है हमारी आंखों में ऐसा, ठीक है, तो मेरे को बताइए क्यों दिखती हैं, कोई भी चीज़ हमें उस जैसी सेम क्यों दिखती है। नेक्स्ट आपका खाद्य पदार्थों को बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो खाद्य जो पदार्थ होते हैं उनको बचाने के लिए बेंजोइक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है, स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा देखिए। जो आपने देखा होगा आपकी मम्मी वगैरह जब अचार वगैरह बनाती डालती हैं तो उसमें क्या डालते हैं, थोड़ा थोड़ा जैसे राई होती है ना उसकी तरह से होता है बेंजोइक अम्ल, वो डालती हैं, थोड़ा खट्टापन भी लाके आता है और जो जो आपका अचार वगैरह होता है उसको सुरक्षित रखता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका अर्थशास्त्र के जनक कौन है। तो अर्थशास्त्र के जनक एडम स्मिथ हैं। कौन है, एडम स्मिथ हैं अर्थशास्त्र के जनक, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है। तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कैसी है, मिश्रित है, ठीक है। अगर पूछा जाए भारत कैसा देश है तो विकासशील देश है, ठीक है। जैसे अमेरिका वगैरह ये कौन से विकसित हैं, एकदम विकसित देश हैं, और हमारा अभी विकासशील है, बाद में विकसित हो जाएगा, ठीक है। तो अर्थव्यवस्था कैसी है यहाँ की, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ कोविंद। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू। प्रधानमंत्री PM मोदी, ठीक है, कौन है, मोदी जी हैं, नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। लोकसभा राज्यसभा सीट बताइएगा मेरे को। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है। अच्छा ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया था, ये कुछ पूछा गया था राष्ट्रीय आय आय किस क्षेत्र से संबंधित है। तो तृतीय क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन क्वेश्चन इसमें है राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान है तृतीय क्षेत्र का। और तृतीय क्षेत्र किसके से संबंधित है, सेवा क्षेत्र से, व्यापार से, ठीक है, और परिवहन से और संचार से, ठीक है। राष्ट्रीय आय में यानी राष्ट्रीय आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है, तृतीय क्षेत्र का, जिसमें सेवा कर होता है, व्यापार होता है, परिवहन होता है, संचार होता है। नेक्स्ट है आपका वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो वित्त आयोग के जो प्रथम अध्यक्ष थे वो KC नियोगी थे। कौन थे, KC नियोगी थे वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष। पूछा जाए 14 में के कौन है आपके, YV रेड्डी हैं। कौन है, YV रेड्डी हैं, YV रेड्डी हैं, ठीक है। अच्छा YV रेड्डी हैं। और 15 में का आपके NK सिंह हैं, ठीक है। और 7 में का आपके अशोक कुमार माथुर हैं, ठीक है। पहले के KC नियोगी, 14 के YV रेड्डी, 15 के NK सिंह, 7 के हो जाएंगे आपके अशोक कुमार माथुर। नेक्स्ट आपका प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। पहले देख लीजिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना थी 1951 से 56 तक चली, 1951 से 56 तक यानी 5 साल, ठीक है। पंचवर्षीय का ही मतलब ये है 5 साल, ठीक है। तो कौन सी थी, हैरो डोमर मॉडल पर, ठीक है, हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। किस पर, हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी प्रथम पंचवर्षीय योजना। अब मेरे को आंसर देना है। अगर मैंने ये बोला है आपको कि अगर प्रत्येक ये जो पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की होती हैं तो ऐसी कौन सी योजना थी जो 5 वर्ष से पहले ही समाप्त हो गई थी, ठीक है। किस पे आधारित है, हैरो डोमर मॉडल पर आधारित है प्रथम पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है आपका कि राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम की शुरुआत कब की गई थी। ये कब हुई थी, 2 फरवरी 2006 में की गई थी। और किसने की थी, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने की थी, आंध्र प्रदेश के अनूपपुर जिले से। किससे, आंध्र प्रदेश के अनूपपुर जिले से की गई थी, ठीक है। और 2 फरवरी को आपका विश्व आर्द्रता दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्रता यानी बायोडाइवर्सिटी डे मनाया जाता है 2 फरवरी को। और 2 फरवरी 2006 को ही प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने आंध्र प्रदेश के अनूपपुर जिले से किसकी, नरेगा की स्टार्टिंग की थी। अब नरेगा का नाम मनरेगा हो गया, ठीक है। और नरेगा की फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो क्या हो जाएगा, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी, ठीक है। कब स्टार्ट हुई, 2006 में। नेक्स्ट है आपका कंप्यूटर बंद करने की प्रक्रिया कहलाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो शट डाउन कहलाती है। नेक्स्ट आपका फ्लॉपी क्या है, एक मेमोरी डिवाइस है जिसमें 1.44 MB तक का डाटा स्टोर हो सकता है। कितना, 1.44 MB तक का डाटा स्टोर किया जा सकता है फ्लॉपी में, ठीक है। नेक्स्ट आपका हार्ड डिस्क क्या है। हार्ड डिस्क एक सेकेंडरी मेमोरी है। क्या है, एक सेकेंडरी मेमोरी है आपकी हार्ड डिस्क, ठीक है, सेकेंडरी मेमोरी। नेक्स्ट है कि भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर है, जो भारत में निर्मित पहला कंप्यूटर कौन सा है, सिद्धार्थ है, ठीक है, सिद्धार्थ है। नेक्स्ट है आपका ASCII में एक कैरेक्टर बराबर होता है 8 बाइट्स के बराबर होता है। जो ASCII में एक कैरेक्टर किसके, 8 बाइट्स के बराबर होता है। और ASCII क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। क्या है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ठीक, किसके बराबर है, 8 बाइट्स के। नेक्स्ट है
अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव 2021 कहाँ मनाया गया था? ऋषिकेश में मनाया गया था, जो कहाँ है आपका उत्तराखंड में है। और कलरव जो पक्षी है महोत्सव कहाँ मनाया गया था? बिहार में मनाया गया था। चापचार मिजोरम में मनाया गया था। लौसांग सिक्किम में मनाया गया था आपका। और लौसार आपका हिमाचल प्रदेश में। लौसांग सिक्किम, लौसार आपका हिमाचल प्रदेश में। और आपका जल्लीकट्टू ये थिपुसुम ये कहाँ मनाया गया था? तमिलनाडु में। नेक्स्ट है आपका श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? तो श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के अध्यक्ष कौन है? नृत्य गोपाल दास थे। ठीक है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के ट्रस्ट के पहले अध्यक्ष कौन थे? नृत्य गोपाल दास। स्वास्थ्य रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री कौन है? तो मनसुख मंडाविया हैं स्वास्थ्य रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री। पहले कौन थे? हर्षवर्धन। ठीक है, अब कौन है? मनसुख मंडाविया हैं स्वास्थ्य रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री। ठीक है, खेल मंत्री कौन है आपके? अनुराग ठाकुर हैं। ठीक है, जो सूचना प्रसारण एवं खेल मंत्री हैं अनुराग ठाकुर। ठीक है, कानून एवं न्याय मंत्री कौन है आपके? किरण रिजिजू हैं। ठीक है, जनजातीय मंत्री अर्जुन मुंडा हैं। और शिक्षा मंत्री आपके धर्मेंद्र प्रधान हैं। नेक्स्ट चलते हैं हम, नॉर्वे की संसद का क्या नाम है? नॉर्वे की जो संसद है का नाम है स्टॉर्टिंग। क्या नाम है? स्टॉर्टिंग है नॉर्वे की संसद का नाम। भारत की संसद का नाम है पार्लियामेंट। अमेरिका की संसद का नाम है कांग्रेस। नेपाल की संसद का नाम है पंचायती कांग्रेस। ठीक है, ये है। और जो आपकी बांग्लादेश की संसद का नाम है जनजातीय संसद। ठीक है, आगे चलते हैं। और जो आपकी चीन है उसका है पीपल्स कांग्रेस। नेक्स्ट आपका नॉर्वे में लेबर पार्टी के नेता जोनास गहर स्टोर बने हैं कौन? आपके राष्ट्रपति। यानी नॉर्वे के जो राष्ट्रपति हैं किस पार्टी से हैं? लेबर पार्टी से हैं। किससे? लेबर पार्टी से हैं। कौन है? जोनास गहर स्टोर नाम है उनका। क्या नाम है? जोनास गहर स्टोर नए बने हैं। ठीक है, नए बने हैं। इलाम सलोन को छोड़ के आगे बढ़ गए हैं जोनास गहर स्टोर। और इनकी मुद्रा है नॉर्वे की नॉर्वेजियन डॉलर। क्या है? नॉर्वेजियन डॉलर है। राजधानी ओस्लो है और राजा हेराल्ड वी है। नेक्स्ट, भारत का पहला वाटर पार्क स्थापित किया गया था। तो भारत का पहला वाटर पार्क कहाँ स्थापित किया था? गुरुग्राम हरियाणा में किया गया था। और देश का पहला ग्रीन यानी अनाज एटीएम कहाँ स्थापित किया गया था? गुरुग्राम हरियाणा में स्थापित किया था। वाटर पार्क गुरुग्राम हरियाणा। और एटीएम अनाज एटीएम कहाँ? पहला विश्व का देश का पहला ग्रीन एटीएम का गुरुग्राम हरियाणा में स्टार्ट किया गया। ठीक है, आगे और प्रश्न लेंगे। अगर आपको ऐसी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन में क्लिक करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन अपलोड मिलता रहेगा। ठीक है, बताइएगा वीडियो आपको कैसी लगी। बिकॉज क्योंकि मैंने 1 लाइन लिए हैं, ये अच्छा है क्योंकि 4 विकल्प नहीं रखे हैं, जल्दी जल्दी बन जाया करेगी। ठीक है, तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। ठीक है, बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। थैंक यू, विश ऑल द बेस्ट।